नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वर्ल्ड में फेमस हुए हैं अपनी दिव्य और अलौकिक शक्तियों को लेकर, उसी प्रकार हर इंसान के अंदर कोई न कोई दिव्य शक्ति, कोई न कोई अलौकिक शक्ति जरूर ईश्वर ने दी होती है। बस उन शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है। अगर आप मन को एकाग्र करके कोई भी साधना अगर सिद्ध करते हैं तो आपके अंदर भी एक अलौकिक शक्ति, दिव्य दृष्टि, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की शक्ति आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए दोस्तों मन में सच्ची दृढ़ विश्वास और अच्छे गुरु का होना आवश्यक है। अगर आपके पास में कोई अच्छे गुरु नहीं है तो आप गुरु गोरखनाथ को मन में ध्यान करके या बाबा बालकनाथ का मन में ध्यान करके उनको अपने आराध्य गुरु मानते हुए आप एक अच्छी साधना और एक अलौकिक दिव्य शक्ति आप भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको मात्र कुछ ही घंटों में ये शक्ति आपको प्राप्त होगी, और वह शक्ति जिससे आप खुद का भी अपना कल्याण कर पाएंगे और आपके दोस्त, मित्र, बंधु, हर किसी का भी आप काम पल भर में कर सकते हैं। ऐसी दिव्य शक्ति आपको प्राप्त हो सकती हैं। उस दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए दोस्तों मात्र एक दिन, अमावस्या के दिन रात्रि को ये साधना आपको करनी है। इसलिए अमावस्या एक दिन पहले जो भी आप सामग्री जो मैं बताने जा रहा हूँ उस सामग्री की आप व्यवस्था कर लीजिए। आप एक गोबर का एक बड़ा उपला ले लीजिए, उसके ऊपर 5 कपूर की टिकिया रखनी है, और आपको एक सरसों का तेल का दीपक, मिट्टी का तेल का दिया लेना है या चमेली का तेल ले लीजिए, और कच्चे कुम्हार के जाके एक बड़ा दीपक लेके आना है ताकि उसकी जोत कम से कम 5 घंटा 6 घंटा चल सके। और फिर दोस्तों आपको सूखा नारियल जोत करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जोत करनी पड़ती है, तो दोस्तों और आसन बिछाने की व्यवस्था करके आप अमावस्या की रात्रि को आप चुपचाप घर से आप निकल जाइए। रात को लगभग 9 से 12 बजे के बीच में ये साधना, दिव्य अलौकिक साधना को सिद्ध करने के लिए। फिर दोस्तों आपको एक पीपल का पेड़ अच्छा सा चयन कर लीजिए, जहाँ पर कोई निर्जन स्थान हो, कोई आता जाता ना हो। उसके नीचे आप पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर करके मुख करके बैठना है, और आप जो भी आराध्य अपने गुरु है अगर आपने बनाए हैं तो उनका नाम ले लेना है, और नहीं तो गुरु गोरखनाथ का, नहीं तो बालकनाथ जी का नाम लेके आपको ये साधना करने बैठना है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, और आपको ध्यान करना है उनका। गोबर के उपले के ऊपर 5 टिक्की लगा दी, तो 5 टिक्कियाँ जला दीजिए। रात को 9 से 3 बजे के बीच में, अमावस्या की रात्रि होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कुछ ही घंटों में ये दिव्य शक्ति आपको अलौकिक प्राप्त होगी। आप उस शक्ति का आप अनुभव दूसरे दिन ही कर पाएंगे कि नहीं, मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति का संचार हो रहा है। जो मैं किसी काम के बारे में सोचता हूँ पॉजिटिव कि मेरे भाई का ये काम होना चाहिए, मेरे मित्र बंधु का ये काम हो जाना चाहिए, वो काम 100% वो शक्ति जागृत होगी और वो कार्य करेगी। फिर दोस्तों आपको 5 अगरबत्ती या अच्छा धूप जला के साधना करने के लिए बैठना है। अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए, और 1108 मंत्र, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, चाहे आप स्फटिक की माला हो, अकीक की माला हो, इससे आपको 1108 जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ वो मंत्र का आपको जाप करना है। सिंपल साधारण मंत्र है। भगवान गुरु गोरखनाथ के जो आराध्य थे वो भगवान शिव थे, तो इन दोनों का मिला जुला ही मंत्र है जो मैं हर बार वशीकरण साधना में भी काम में लेता हूँ। वो मंत्र है ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः प्रसन्नस्तु। ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः प्रसन्नस्तु। इस मंत्र का 1108 बार आप विधिवत जाप कर लीजिए। जाप जैसे 1108 पूरा हो जाएगा, जाप होने के बाद में आप उस जो नारियल है 5 सूखा नारियल लेके आ जाइए, या गोटा के रूप में लेके आ जाइए 5, और फिर भगवान आपके गुरु को जोत करनी है, एक अलौकिक जोत, दिव्य ज्योति। जैसे ये मंत्र आप बोल देंगे 1108, उसके बाद में जोत जलानी है। जोत जलाने के बाद में आपको मंत्र बोलना है गुरुदेवाय प्रसन्नस्तु, गुरुदेवाय प्रसन्नस्तु।
ऐसा 108 जब जोत जलती रहेगी तब मन में एकाग्र होकर ध्यान करना है। फिर देखिए दोस्तों, आपके अंदर एक अलग एनर्जी आएगी कि मेरे अंदर कुछ अलौकिक शक्ति संचार हो रहा है, इस प्रकार का आपको अनुभव होगा। ये साधना दोस्तों आप विद इन फ्यू आवर्स में 2-3 घंटे में ये साधना आप सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं आने वाली अब जो मैं वशीकरण के प्रयोग कम बताऊंगा, मारण क्रिया के कम, लेकिन एक अच्छी साधना और आप सिद्धि किस प्रकार से आप प्राप्त कर पाएंगे वो मैं आज आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।